सो प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है कि फाइंड ए क्लोज्ड फॉर्म ऑफ दिस समेशन। तो इस समेशन को अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity एन डिवाइडेड बाय 2n+1 एंड नीचे 4 raised to power n है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन मानता हूँ एफ ऑफ एक्स और ये है इस समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity एन डिवाइडेड बाय 2n+1 एंड एक्स रेज टू पावर 2n इसके इक्वल। और जब अपन x की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे तो ये सेम ये वाला फंक्शन बन जाएगा। ये ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या करते हैं अपन, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity एन डिवाइडेड बाय 2n+1 और यहाँ एक्स रेज टू पावर 2n+1 हो जाएगा। अब क्या करता है अपन, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity यहाँ एन डिवाइडेड बाय 2n+1, इधर ये हो जाएगा 2n+1 एक्स रेज टू पावर 2n और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity एक्स मल्टीप्लाई में, ओ सॉरी, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई में एक्स रेज टू पावर 2n। इस तरीके से हो गया ये। अब क्या करता है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता है तो 2 टाइम्स ये एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity यहाँ पे 2n एक्स रेज टू पावर 2n हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity यहाँ पर ये 2n+1 -1 करके ऐसे लिख सकते हैं और इसको फिर तुम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ 2n+1 एक्स रेज टू पावर 2n माइनस समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity एक्स रेज टू पावर 2n और ये किसके इक्वल है 2 टाइम्स एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इस तरीके से आ जाएगा ये। अब यहाँ पर बेसिकली अब मैंने शुरू में बोला था कि ये x इज इक्वल टू हाफ के लिए अपना रिक्वायर्ड सम आएगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ये क्या बन रहा है, अगर मैं 1 पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 इस तरीके से आएगा। तो एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी जिसका सम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस वो इनफाइनाइट जीपी का सम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity 2n+1 एक्स रेज टू पावर 2n इस तरीके से आ गया। अब तुम अगर देखो यहाँ पर डिफरेंट टेन की वैल्यू पुट करके जो टर्म बनेगी तो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास बनेगी 3 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगी 5 एक्स की पावर 4, नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर 7 एक्स की पावर 6 और अब तुम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पर इस चीज का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर अपन को इसका इंटीग्रल करना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर का। एंड इधर तुम इंटीग्रल करके देखोगे तो इधर क्या बनेगा x³ प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 इस तरीके से ये तुम्हारे पास बन रहा है। तो ये भी तुम्हारे पास एक जीपी बनेगी जिसका सम हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। तो अपने पास क्या होगा 2 टाइम्स एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ये अपने पास इंटीग्रल था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर dx एंड इधर था अपने पास x³ डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर इस तरीके से आ गया अपने पास। इस इंटीग्रल को यहाँ पर तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे -1 ऊपर -1 एंड +1 कर दूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा और इसको तुम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो -1 dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 - एक्स स्क्वायर dx। ये तो -x हो जाएगा एंड इसका इंटीग्रल तुम्हें पता ही होगा सिंपली। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2a। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तुम्हें ये वाला इंटीग्रल याद आ रहा होगा dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो 1/2a यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा पूरा अगर अपन देखें तो
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 - x² इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 2 टाइम्स x f(x) एंड वो इंटीग्रल यहाँ पर तुम्हारे पास बन गया था -x प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय 1 - x। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बन गया। अब यहाँ पर तुम्हें एक्चुअल में निकालना क्या है, एफ ऑफ हाफ निकालना है। अपना टास्क क्या है, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू निकालना, तो वो निकालता है अपन। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में हाफ पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/8 -1 डिवाइड में 1 - 1/4, सो ये हो जाएगा 1/8 डिवाइड में 3/4, सो ये 1/8 मल्टीप्लाई में 4/3, सो इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो 1/6 आ रहा है। सो ये वाला पार्ट तो 1/6 आ रहा है। इधर यहाँ पर देखें तो ये एफ ऑफ हाफ ही बन जाएगा। एंड इधर वाला देखें तो ये हो जाएगा अपने पास -1/2 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ पर ये ऊपर तो 3/2 एंड डिवाइड में हाफ, इस तरीके से आएगा। सो बेसिकली ये कैंसिल होके यहाँ पे लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। सो बेसिकली 1/6 इज इक्वल टू एफ ऑफ हाफ एंड प्लस यहाँ पे -1/2 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 3 आया अपने पास। सो इस 1/2 को और इधर ले जाता है और इस लोग वाली पार्ट को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये 1/6 प्लस 1/2 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ हाफ। सो ये अपना फाइनल क्लोज फॉर्म है जो अपन को पूछा था यहाँ पर इस चीज़ का। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।